एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रैनकाइन्स थ्योरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स एंड सम फॉर्मूलेज। लेट्स स्टार्ट। रैनकाइन्स थ्योरी, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है रैनकाइन्स थ्योरी का, जो है FC इंटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट LE डिवाइडेड बाय K रेज टू स्क्वायर। यहाँ पे हर एक की वैल्यू बताती हूँ क्या क्या होती है। पी तो सबको पता है, जो होता है हमारा क्रिपलिंग लोड या फिर कोलैप्सिंग लोड। नेक्स्ट वन है हमारा एरिया। एरिया जो होता है हमारा क्रॉस सेक्शन है, किसी भी जो भी हमारे पास फिगर होगी, गिवन से सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, टी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, जो भी हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट वन इज LE। LE इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। जो लास्ट लेक्चर में वीडियो लेक्चर मैंने आपको बोला था कि हर एक सपोर्ट के लिए जो भी हमारे 4 केसेस है उसका LE जो है अलग अलग रहेगा, और जो स्मॉल l होती है वो हमारी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम होती है। यहाँ पे हमें सिर्फ L इफेक्टिव कंसीडर करना है, L यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज K, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज FC। यहाँ पे FC है, FC जो रहेगा रैनकाइन्स क्रिटिकल स्ट्रेस रहेगा, जो हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज अल्फा। अल्फा जो होता है, अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला भी है। अगर अल्फा गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में तो हमें ये फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर क्रिपलिंग लोड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू है FC डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर E। E जो होता है यहाँ पे होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ये जो अल्फा एंड जो FC है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा हर एक मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने और एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज P इक्वल्स टू क्रशिंग लोड अपॉन 1 प्लस अल्फा LE डिवाइडेड बाय K होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्रशिंग लोड है वो होता है हमारा FC इंटू A। ये दोनों का जो भी फैक्टर रहेगा वो रहेगा क्रशिंग लोड। ठीक है। और ये जो है पूरा ये रहेगा हमारा बकलिंग फैक्टर। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो अल्फा है और जो FC है ये कौन से मटेरियल के लिए कैसे कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे देखो मैंने टेबल बना है जो FC और अल्फा का है अलग अलग मटेरियल के लिए, तो उसके हिसाब से उसके वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखो अगर स्ट्रॉन्ग टिम्बर अगर गिवन होगा क्वेश्चन पे तो आपको 50 ही FC की वैल्यू लेनी है और अल्फा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 750 ही लेनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा FC एंड अल्फा तभी लेना है। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक मटेरियल दिया है जैसे कि माइल्ड स्टील दिया है तो आपको यही लेना पड़ेगा। अगर FC और अल्फा गिवन है तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन की जो भी वैल्यूज होगी वही आपको पुट करनी है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं रैनकाइन्स के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन ISMB 250 रोल स्टील जॉइस्ट इज टू बी यूज्ड एज अ कॉलम 4 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ दी है कॉलम की जो कि है 4 मीटर। ठीक है। तो 4 मीटर का जो mm में कन्वर्ट करते हैं हम लोग होता है 4000 मीटर। तो हमें L तो नहीं चाहिए, हमारे फॉर्मूले में L नहीं है, ओरिजिनल हमारे फॉर्मूले में है L इफेक्टिव। तो जो भी आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है, विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड। जब एक हिंज्ड और एक फिक्स्ड है तो L इफेक्टिव रहेगा हमारा L बाय √2। तो L बाय √2 वो होता है हमारा 28.427 mm। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है K स्क्वायर। तो K स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है I डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, I है क्या A है क्या, हम देखते हैं। फाइंड द सेफ एक्सियल लोड। हमें पहले क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सेफ लोड फाइंड आउट करना है। मतलब अगर हमें सेफ लोड करना है तो क्रिपलिंग लोड मतलब P हमें फाइंड आउट करना ही होगा। ऑन द कॉलम अलाउिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया है। टेक FC 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्फा दिया है 1 डिवाइडेड बाय 7500 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम वो दिया है। एरिया दिया है, एरिया गिवन है, IXX दिया है एंड IYY दिया है। तो अब हमारे पास बहुत सारे गिवन है जिससे हम लोगों को सेफ लोड फाइंड आउट करना है। तो हमने L इफेक्टिव तो फाइंड आउट कर लिया है, तो मतलब P के फॉर्मूले में L इफेक्टिव तो मिल गया। तो नेक्स्ट वन एरिया भी है हमारे पास, क्योंकि ISMB है जो भी
250 है ISMB, तो उसका हमने एरिया भी दिया है जो है 4755, और आई भी दिया है IXX एंड IYY। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आई कौन सा लेना है, एक है 5.1316 इंटू 10⁻7 एंड दूसरा है 3.345 इंटू 10⁻6। अब ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी आई की वो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे जो है मिनिमम वैल्यू है आई की वो है IYY। तो मैं यहाँ पे लूँगी IYY जो कि है 3.345 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4755। यहाँ पे हमें लिस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है। उसके हिसाब से हमें जो आई लेना पड़ेगा वो भी लिस्ट लेना पड़ेगा, मतलब जो मिनिमम वैल्यू रहेगी IXX एंड IYY में वो लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये ले लिया है, और जो मेरा K स्क्वायर है, K स्क्वायर की वैल्यू है मेरी 703.47, ठीक है। और हमारे पास क्रिपलिंग लोड है दैट इज P। तो P की वैल्यू ये हमारे पास FC इंटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट LE डिवाइडेड बाय K होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने सिर्फ K की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की है, K स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पे K स्क्वायर ही पुट करना है, इसीलिए। अगर आप यहाँ पे अंडर रूट करके K की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपको फिर से K स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के कम करने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे K स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो हमारे पास FC है, FC कितना दिया हुआ है 3, FC की वैल्यू है 320 इंटू एरिया भी गिवन है 4755 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा कितना गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 7500 इन ब्रैकेट LE स्क्वायर। तो LE कितना आया था हमारा 2828.427 का स्क्वायर, और नीचे जो K का स्क्वायर है तो हमारे पास डायरेक्टली उसकी वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर सिर्फ LE का मैंने किया है क्योंकि ऑलरेडी ये K स्क्वायर है। तो ये जो P आपको मिला है, P की वैल्यू आएगी 604,700 न्यूटन, ठीक है। ये हो गई हमारी P की वैल्यू दैट इज क्रिपलिंग लोड और कोलैप्सिंग लोड। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेफ लोड। तो सेफ लोड क्या होगा, सेफ लोड ऑफ द कॉलम वो होगा P डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब तो P हमारा है 604,700 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिया है देखो 3, तो इसकी वैल्यू आ गई है 201567 न्यूटन। ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू सेफ लोड का। तो यहाँ पे आप लोग अगर इसको 10⁻3 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 201.567 किलो न्यूटन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड यूलर्स क्रिटिकल लोड फॉर अ हॉलो सिलेंड्रिकल कास्ट आयरन कॉलम 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 25 mm थिक। तो इंफॉर्मेशन से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्कुलर सिलेंडर। ये हॉलो है क्योंकि क्या दिया है हम लोगों को, एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल है और थिकनेस गिवन है, इसे तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर। ये थिकनेस हो गई 25, ये हो गई 25, और ये टोटल जो एक्सटर्नल है 200 25 तो इनर हो गया 150 mm। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ, कैपिटल D दैट इज आउटर डायमीटर इज 200 mm and small d is 150 mm. If it is 6 meter long and hinged at both ends. अब देखो यहाँ पे जो सपोर्ट दिया है कॉलम का वो hinged at both ends दिया है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी वही हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्मॉल l इक्वल्स टू 6000 mm मैंने कन्वर्ट किया है इक्वल्स टू L इफेक्टिव। नेक्स्ट वन,
टेक कैपिटल E इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। तो हमें कैपिटल E दिया है। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है हम लोगों को, यूलर्स क्रिटिकल लोड। ठीक है, तो यूलर्स का क्या फॉर्मूला रहेगा, P इक्वल्स टू π² EI/L²। तो E भी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा I। अगेन नेक्स्ट क्या दिया है, कंपेयर यूलर्स क्रिटिकल लोड विथ रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड। मतलब हमें यूलर्स क्रिटिकल लोड भी फाइंड आउट करना है एज वेल एज रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी गिवन दिया है, FC दिया है 550 न्यूटन पर mm² एंड अल्फा दिया है 1/1600। फॉर व्हाट लेंथ ऑफ द कॉलम और द क्रिटिकल लोड्स बाय यूलर्स एंड रैनकाइन्स फॉर्मूला बी इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को रेशो लेना है, यहाँ पे हमें क्रिटिकल लोड भी फाइंड आउट करना है यूलर्स का और रैनकाइन्स का भी करना है। तो उसका जो रेशो है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर व्हाट लेंथ ऑफ द कॉलम और द क्रिटिकल लोड्स बाय यूलर्स एंड रैनकाइन्स फॉर्मूला बी इक्वल। मतलब ऐसे कौन से लोड पे हमारा रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड एंड जो हमारा यूलर्स क्रिटिकल लोड है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो भी गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, D स्मॉल d L, E भी यहाँ पे गिवन है कैपिटल E, तो आप वो भी लिख सकते हो FC एंड अल्फा हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया। तो A इक्वल्स टू हो गया π/4 d² माइनस d²। तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, π/4 200² माइनस 150²। तो आंसर उसका आता है 13744.5 mm²। ये हो गया हमारा कैपिटल ए, दैट इज एरिया। नेक्स्ट वन इज कैपिटल I π/64 d⁴ माइनस d⁴। तो ये हो जाएगा π/64 200⁴ माइनस 150⁴। तो वो हो जाएगा 53689.328 इंटू 10⁻³ mm⁴। यहाँ पे मैंने I की वैल्यू फाइंड आउट की है π/64 d⁴ माइनस d⁴। तो ये मेरा आंसर आ गया। आप इसको 10⁻⁶ में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर 10⁻³ में कर सकते हो, जैसे आप चाहे। तो नेक्स्ट वन इज हमें फाइंड आउट करना है P। हम तो यहाँ पे देखो IX एंड IY अलग नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हमारी फिगर रहेगी सर्कुलर या फिर हॉलो जो भी है वो यहाँ पे सिमेट्रिकल है। तो X एक्सिस बिलो या Y एक्सिस बिलो I सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूलर्स क्रिटिकल लोड, दैट इज PE। यहाँ पे देखो मैंने यूलर्स क्रिटिकल लोड को PE नोटिफिकेशन दिया है। क्यों, P तो हमारे 2 रहेंगे तो हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए। तो P का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा π² EI/LE²। तो पाई है मेरे पास, E भी दिया है 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 53689.328 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय LE हमारे पास वही रहेगा 6000। तो उसका मैं स्क्वायर कर दूंगी। तो यहाँ पे जो PE की वैल्यू है वो है मेरे पास 1177.539 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आप चाहे तो इसे 10⁻⁶ में भी कर सकते हो या फिर किलो न्यूटन पे इसे आप दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज रैनकाइन्स। अब हम लोगों ने अब क्या किया है, PE फाइंड आउट किया है, दैट इज यूलर्स क्रिटिकल लोड। अब हम फाइंड आउट करेंगे रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड। तो मैं यहाँ पे PR यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दूंगी। तो फॉर्मूला है हमारे पास FC इंटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट LA डिवाइडेड बाय K स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है K की वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं।
के स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो आई मेरे पास है जो कि है 53689.328 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 13744.5। तो यहाँ पे जो है के स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3906.24 mm स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई मेरी के स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगी और सिर्फ एल ई का स्क्वायर कर दूंगी। तो एफ सी हमारे पास दिया है 550 इंटू एरिया 13744.5, 1 प्लस अल्फा भी गिवन है हमारे पास, तो हमें कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जस्ट 6000 का स्क्वायर कर दूंगी और ये 3906.24 डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो हमारे पास सारे वैल्यूज़ है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा जो पी आर है रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड, वो मेरा आ जाएगा 1118.263 न्यूटन। आप इसे इंटू 10 टू द पावर 3 सॉरी, और ये आ जाएगा। आप इसको किलो न्यूटन में भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों P की वैल्यूज है, क्रिटिकल लोड की वैल्यूज है। सबसे पहले हम ये दोनों को कितना है, तो रेशियो जो रहेगा, हम यहाँ पे रेशियो ले लेंगे यूलर्स क्रिटिकल लोड टू दी रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ। इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जो मेरा रेशियो है वो आ जाएगा 1.053 फॉर यूलर्स क्रिटिकल लोड टू बी इक्वल टू रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड। हम लोग इसे इक्वल करने वाले हैं अभी, क्योंकि देखो यहाँ पे रेशियो हमें मिल गया है। हमें इसके इक्वल टू इसीलिए करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि हमें ऐसी लेंथ चाहिए जहाँ पे यूलर्स क्रिटिकल लोड इक्वल्स टू रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड होगा। ठीक है, मतलब पी ई इक्वल्स टू पी आर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो पी ई की वैल्यू मुझे पता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल, एल ई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे है एफ सी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा एल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जस्ट हर एक के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देती हूँ। पाई स्क्वायर इंटू ई मेरे पास है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू आई भी मेरे पास है 53.689 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर। क्योंकि हमें ये एल ई फाइंड आउट करना है तो हम इसे अननोन रखेंगे। यहाँ पे भी कंपेयर करने के लिए एफ सी हमारे पास है जो कि है 550 इंटू एरिया 13744.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1600 ब्रैकेट एल ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायरेक्टली अब के स्क्वायर जो है वो हो जाएगा मेरा 396906.24। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यूज मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, एल ई इधर जाएगा और मुझे एल ई एक साइड पे लेके जाके मुझे एल ई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और वहाँ से अंडर रूट करके मुझे मिल जाएगी एल ई की वैल्यू जो है 7387.17 mm। और यहाँ पे जो है हमें जो हॉलो सेक्शन है सिलेंड्रिकल हॉलो सेक्शन, वहाँ पे हमें क्या दिया है, बोथ एंड्स आर हिंज, मतलब जो एल ई रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, ओरिजिनल लेंथ रहेगा। जो इफेक्टिव लेंथ रहेगा वही हमारा ओरिजिनल लेंथ रहेगा, जो भी इफेक्टिव लेंथ है। तो मेरा एल ई इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल एल इक्वल्स टू 7387.17 mm।
ये ओरिजिन लेंथ कब आएगी मेरी, जब मेरा रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड इक्वल्स टू यूलर्स क्रिटिकल लोड होगा। ओके, फिगर shows a T-section column of mild steel 3.5 meter long with both ends fixed. Find the safe axial load on the column. Take FC equals to 335 Newton per mm square and alpha equals to 1 divided by 7500 and factor of safety is 3. तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, टी सेक्शन। टी सेक्शन की फिगर हमारे पास Q1 है। तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ एक आई नहीं फाइंड आउट करना है, हमें दो आई फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दैट इज I-X6 एंड I-5I। नेक्स्ट E1 है 3.5 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दी है, जो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3500 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बोथ एंड फिक्स दिया है, तो L इफेक्टिव क्या आएगा, L/2, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1750 mm। ठीक है, हम सब mm में करेंगे और न्यूटन पर mm स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारे पास FC गिवन है एंड अल्फा गिवन है, तो हमें सेफ लोड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पर सेफ लोड से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रैनकाइन्स क्रिटिकल लोड। अब ये रैनकाइन्स क्यों करना है हमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम यूलर से अभी नहीं कर सकते सॉल्व। क्यों, क्योंकि गिवन क्या है प्रॉब्लम में, FC एंड अल्फा। FC एंड अल्फा सिर्फ किस में आएंगे, रैनकाइन्स में, तो हमें ये जो क्वेश्चन है सिर्फ रैनकाइन्स मेथड से सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे कैपिटल E गिवन होता है, अगर कैपिटल E होगा गिवन, तो हम ये प्रॉब्लम यूलर्स थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो होगा आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट L इफेक्टिव हो गया, L हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे X बार। अब देखो X बार क्यों करना है, क्योंकि हमें चाहिए I-X6 एंड I-Y-Y, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये मुझे पता है कि एक y एक्सिस को फिगर मेरी सिमेट्रिकल है, तो मेरे पास यहाँ पे x बार डायरेक्टली गिवन है, दैट इज, अब ये 180 है तो उसका हाफ हो जाएगा 90 mm। अब मुझे अगर y बार निकालना है तो मैं डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकती, मेरे पास फॉर्मूला रहेगा A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो मैं डायरेक्टली फाइंड आउट करूंगी। मुझे y बार इसीलिए चाहिए, क्यों, मेरा देखो रेफरेंस एक्सिस ये रहेगा और मेरा रेफरेंस एक्सिस मैंने ये कंसीडर किया है एक्सिस के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर रेफरेंस एक्सिस ही नहीं रहेगा, CG होगा, वो CG मेरा किस रेफरेंस से भी ले सकती हूँ। यहाँ से तो मुझे x बार मिल गया, अब मुझे यहाँ से नहीं पता कि y बार कितना है, तो मुझे वो फाइंड आउट करना है। ये पता चलने के बाद ही मैं यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मेरा A1 क्या रहेगा, अब देखो ये मेरा फिगर नंबर 1 है और ये मेरा रेक्टेंगल नंबर 2 है, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, तो 180 इंटू 15 हो गया ये मेरा A1, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 180 इंटू 15, 180 इंटू 15 इंटू, अभी y1 कैसे आएगा, फिगर नंबर 1 का CG यहाँ पे है और मेरा रेफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, ये टोटल है 250 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 होता है मेरा 7.5, तो 250 माइनस 7.5, तो ये मेरा हो जाएगा 242.5। ये हो गया मेरा A1 इंटू y1 प्लस अब A2। अब मुझे क्या चाहिए, A2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये 250 है, तो 250 माइनस ये मुझे 15 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 235। रेक्टेंगल नंबर 2 की डेप्थ हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 235 इंटू 10, ये हो जाएगा मेरा A2, दैट इज एरिया। और जो मेरा y2 है वो देखो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा रेक्टेंगल है उसका सेंटर CG जो है खुद का यहाँ पे आएगा, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो 235 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, वो है मेरा 117.5। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे y1 भी मिल गया, y2 भी मिल गया, A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ 180 इंटू 15 प्लस 235 इंटू 10, तो
तो जो मेरा y बार है वो मेरा हो जाएगा 184.332 mm। मुझे y बार इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एक्सिस कहाँ पे है वो पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा y बार। ठीक है, टोटल देखो 250 है टोटल, 250 का हाफ यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरा जो है 184 है, तो 250 का हाफ होता है 125, तो 125 यहाँ पे आएगा, पर मेरा है 184, तो मैं उसके थोड़ा सा ऊपर लेके गई हूँ। ठीक है, मेरा y बार मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, I(x6) एंड I(y) बार। जो मेरा I(x6) है वो क्या है, मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो जाएगा मेरा y एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है, मेरे कितने सेक्शंस बन रहे हैं, टी सेक्शन में 2 सेक्शंस बन रहे हैं, तो I(x6) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I(x6)(1) प्लस I(x6)(2). अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फॉर फिगर नंबर 1, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फॉर फिगर नंबर 2 और रेक्टेंगल नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं I(x6)(1). तो I(x6)(1) मेरा हो जाएगा BD³/12 प्लस A1H1², 1 जो सफिक्स है मेरा जस्ट फॉर रेक्टेंगल नंबर 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे B1 D1³ है, तो B1 देखो क्या होता है, तो मैं एक्स एक्सिस के लिए कंसिडर कर रही हूँ, तो मैं B कैसे कंसिडर करती हूँ, ये जो एक्सिस है, एक्सिस को जो डायमेंशन पैरेलल होगा वो है रहेगा मेरा B, और एक्सिस को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हो जाएगा मेरा D। तो ये हो गया मेरा B1, ये हो गया मेरा D1। ठीक है, तो B1 जो है 180 इंटू 15³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A1 तो मुझे पता है कितना आ जाएगा 180 इंटू 15। अब देखो H1 क्या है, जो हमारा H1 होता है, H1 होगा मेरा y बार माइनस y1। ठीक है, तो मेरा जो y बार है वो कितना है, मेरा 184.332 माइनस y1। अब y1 जो है देखो यहाँ पे है 242.5, तो ये जो मेरा H1 है वो आ गया है मेरा 58.168। अब देखो ये मॉड में लिया है, तो कोई मुझे बोलो मत कि ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसका क्या कर देती हूँ, स्क्वायर 58.168 स्क्वायर। इसकी जो भी वैल्यू है वो I(x6)(1) इक्वल्स टू मेरा आ गया है 9.1861 इंटू 10 to the power 6 mm⁴। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिर्फ I(x6)(1). अब मुझे करना पड़ेगा I(x6)(2). ये दोनों की एडिशन ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x आएगी, कोई एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा BD³/12 प्लस A1 A2 H2²। अब देखो H2 पहले से ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। H2 क्या हो जाएगा मेरा, H2 इक्वल्स टू y बार माइनस y2। ठीक है, तो ये जो है मेरा आ गया है y2, ये होगा 117.5 और y बार तो हमें पता है 184.332। तो जो मेरा H है वो है मेरा 66.83। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ B और D की। अब देखो यही x एक्सिस है, पर फिगर नंबर 2 के लिए है, तो एक्सिस को पैरेलल कौन सा हो गया मेरा B, ये मतलब ये हो जाएगा B 10 इंटू एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन सा डायमेंशन है 235, तो 235³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 तो पता है 235 इंटू 10 इंटू H2 कितना है 66.83 स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी स्क्वायर करने का नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये जो है I(x6)(2) मेरा आ गया है 21.31 इंटू 10 to the power 6 mm⁴। ठीक है,
आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू, तो 9.1861 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 21.31 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये जो मेरा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस है वो हो गया 30.4961 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। अब ये आई वाई वाई देखो, आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 होगा आई वाई वाई 1 इक्वल्स टू बी डी क्यूब बाई 12 प्लस a1h1 स्क्वायर। अब देखो ये जो b है और d है जो पहले था, मतलब जो आई एक्स एक्स 1 में लिया था वो हम अब नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे b एंड d चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस चाहिए। तो वर्टिकल जो एक्सिस है उसको पैरेलल जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा मेरा b। वर्टिकल डायमेंशन को पैरेलल ये 235। तो अब जब मैं आई वाई वाई 1 लूंगी तो एक्सिस को परपेंडिकुलर है मेरा 180, एक्सिस को पैरेलल है 235 एंड परपेंडिकुलर है मेरा 10। तो यहाँ पे देखो मेरा तो b हो जाएगा अब 15 इंटू 180 क्यूब बाई 12 प्लस a1 कितना है मेरा 180 इंटू 15 इंटू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये 90 माइनस 90 होगा, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है इसलिए, ठीक है। तो ये पूरा ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो मेरा आई वाई वाई 1 जो है वो हो जाएगा मेरा 7.29 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। नेक्स्ट वन इज आई वाई वाई 2, वही रहेगा बी डी क्यूब बाई 12 प्लस a2h2 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी h2 कितना हो जाएगा x बार माइनस x2, ठीक है। तो वो भी 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बी डी क्यूब बाई 12 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, जो है मेरी 235 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0। तो आई वाई वाई 2 जो है वो मेरा हो जाएगा 19.58 इंटू 10 टू द पावर 3 mm/4। अब देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर 3 है, वो ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरा टोटल आई वाई वाई जो हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन करके जो मेरी वैल्यू मिलेगी वो है मेरी 7.30958 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4, ठीक है। अब हमें ये दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। हमारे पास दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमें कंसीडर करनी है कैलकुलेशंस में, ओके। मेरा यहाँ पे देखा क्या हो जाएगा, तो आई वाई वाई इज लेस देन आई एक्स एक्स। तो मतलब हम जो वैल्यू कंसीडर करेंगे आई की वो रहेगी आई वाई वाई। क्यों? क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वो हो जाएगा हमारा k स्क्वायर इक्वल्स टू आई वाई वाई डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो मैं इसको k मुझे फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट में मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 7.3 इंटू 10 टू द पावर 6 5050। अब ये जो 5050 है वो है हमारा a1 प्लस a2, ठीक है। ये तो डायरेक्टली इसका तो आप करके देखिए, आपको मिल जाएगा a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 5050। तो मेरा जो k है वो आया है 38.045, ये मिल गया मुझे k। अब मैंने देखो ये k की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट की है क्योंकि मुझे स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर डायरेक्टली आप रैनकाइन्स मेथड से मतलब डायरेक्ट रैनकाइन्स मेथड यूज करनी है तो आप डायरेक्टली k स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो मैं स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ। तो जो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा वो है मेरा L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन लेना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। L इफेक्टिव है मेरी 1750 डिवाइडेड बाय 38.045, तो ये हो गया मेरा 46, ठीक है। ये हो गया मेरा स्लेंडरनेस रेशियो।
नेक्स्ट वन इज P इक्वल्स टू FC इंटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा LE डिवाइडेड बाय के होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला है वो रैनकाइंस का है, क्योंकि हमें रैनकाइंस मेथड से फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे P भी लिख सकते हैं क्रिटिकल लोड को, या फिर PR भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ। 335 इंटू 5050 जो हमारा एरिया है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7500। तो मैं यहाँ पे 46 का स्क्वायर कर दिया है। 46 जो है वो ऐसा रेशो है हमारा जो LE डिवाइडेड बाय K है। तो LE डिवाइडेड बाय K हमारा 46 आया था, मतलब जो सिलेंडरनेस रेशो था, सिलेंडरनेस रेशो, उसका मैं डायरेक्टली स्क्वायर किया है। आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हो। तो जो मेरा क्रिटिकल लोड आया है वो आया है 1319.4806 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको आप 10 टू द पावर 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सेफ लोड, क्योंकि मुझे क्रिटिकल लोड नहीं फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? सेफ लोड। तो सेफ लोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मेरे पास क्रिटिकल लोड है 1319.4806 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो जो मेरा सेफ लोड है वो आ गया मेरा 439.827 किलो न्यूटन। आज का मेरा रैनकाइंस का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।